आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो बच्चे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और आज का वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। देखिए, मैं एक आकृति आपके सामने बना रहा हूं। आपको ध्यान देना है कि दर्पण प्रतिबिंब में यह आकृति आपको कैसी दिखाई देगी। ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहां से हम इसमें दर्पण लगा देते हैं, यानी कि दर्पण यहां से लगा है तो ये आकृति आपको कैसे दिखाई देगी। अब देखते हैं बच्चों, मैंने कहा है कि दर्पण यहां से लगा है, तो जब दर्पण यहां से लगा होता है तो जो इस यहां दाएं की आकृति बाएं चले जाएगी, और जो बाएं की आकृति है, बाएं की आकृति आपकी कहां आ जाएगी? बाएं की आकृति आपकी दाएं में आ जाएगी। ठीक है, अब यह आकृति बनेगी कैसे? तो मैं यहां पे आपके सामने बना रहा हूं कि यह आकृति आपको कैसे दिखेगी। और देखिए, जब दर्पण यहां से लगा होता है तो जो बीच ये वाली जो आकृतियां हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये तो आपकी बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी। अब मैंने कहा जो दाएं की है वो बाएं चले जाएगी, जो बाएं की है तो ये त्रिभुज जो यहां पे है, ये त्रिभुज आपका कहां चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा। और ये एक बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा, आप देख रहे हैं कि बड़ी रेखा कहां है? पहले है, और छोटी रेखा ये है। तो ये आकृति आपको इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगी। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि दर्पण यदि इस तरह से लगाया गया है तो दाएं की वस्तु बाएं और बाएं की वस्तु दाएं आपको दिखाई देगी। और यदि दर्पण यहां से लगा है तो आपको इन आकृतियों में परिवर्तन नजर आएगा कि जो कौन सी है, ऊपर और नीचे वाली। ये ऊपर है और ये नीचे है। तो जब दर्पण यहां से लगा होता है तो ऊपर की आकृति नीचे आ जाएगी और नीचे की आकृति आपकी ऊपर चली जाएगी। चलिए अब प्रश्नों को करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे आपके लिए है। तो पहला प्रश्न है कि यहां पे एक आकृति को आप देख रहे हैं, और इस आकृति में देख रहे हैं कि जब दर्पण प्रतिबिंब में यह आकृति इधर को है तो इसमें यह आकृति इधर को हो जाएगी। ये जो सीधी लाइन है ये इधर को झुक जाएगी, और ये लाइन हमारी यहां चली जाएगी, और ये वाली जो आकृति बन रही है वो इस साइड को इधर को है तो ये इधर को चली जाएगी। आप देखते हैं भाई, ऐसा आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है? तो ऐसी आकृति आपको सी नजर आ रही है। प्रश्न 2 को देखिएगा। मैंने कहा सीधी जो लाइन होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो ये बिंदु है, ये वृत्त है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब में यहां चला जाएगा और यहां वाला यहां आ जाएगा। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारा डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और ये सभी आंसर आपके गलत हैं। प्रश्न 3 को देखिएगा कि ये हम देख रहे हैं, ये वर्ग जो हमारा ये बना है ये आपका कहां बन जाएगा? ये आपका यहां बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आकृति इधर को है तो ये आकृति यहां से इधर को आ जाएगी, और ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो हम देखते हैं कि ये आकृति हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहां पे है। तो मैंने कहा जब हम दर्पण यहां से लगा है तो ये वाली आकृति बीचों बीच में तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये सब में दिख रही है, लेकिन ये जो लाइन आपकी ये आ रही है, ये लाइन यहां से ना निकलते हुए दर्पण प्रतिबिंब में ये लाइन यहां से आ जाएगी। ऐसी आकृति बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी, और ये हमारा सीध है तो ये सीध आ जाएगा। तो ऐसा देखते हैं कि हमें कौन सा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की आकृति आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। चलिए अगला देखिए,
ये वाली आकृति, ये जो आपका ये है इस साइड में है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये आपका इधर को आ जाएगी, सीधी लाइन जो है ये आपकी इधर को आ गई, और ये आकृति जो आपकी इधर को बनी है ये आकृति आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो आकृति है ये आकृति आपकी कहां बनेगी, ये बन जाएगी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और प्रश्न 6 को हम देखते हैं। मैंने कहा जो आकृति हमारी बीच में बनी होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है दर्पण प्रतिबिंब में, केवल जो दाएं की है वो बाएं और बाएं की दाएं चली जाती है। अब देखिए ये हमारा बीच में आ गया, ये जो त्रिभुज हमारा इधर को बना है, अब त्रिभुज हमारा यहां को बन जाएगा और ये लाइन हमारी ये बन जाएगी। तो ऐसी आकृति आपको कौन दिखा रही है, बड़े ध्यान से आपको देखना है कि ए वाली आकृति ऐसी दिखाई दे रही है, और आपको बाकी ऑप्शनों को भी देखना है, तो इनमें आपको गलतियां नजर आ रही हैं। मैं सही वाले ऑप्शन को ही अभी आपको बता रहा हूं, बाकी ऑप्शनों को आप चेक कीजिएगा कि कहां पे किस आकृति में कौन सी चीज गलत है। अब देखिए बच्चों, जब हमने कहा है कि दर्पण यहां से लगा है तो ये वाली आकृति यहां बी, ये वाला जो अल्फाबेट है वो यहां पे आ जाएगा और डी हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए बी है तो मैं बता देता हूं कि बी हमारा दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देता है, ई हमारा ऐसा दिखाई देगा, एन हमारा ऐसा दिखाई देगा और डी हमारा यूं दिखाई देगा। तो अब आप देखते हैं कि बी ई एन डी, तो बी ई एन डी ऐसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या गलत है, इसमें आपका ई गलत है, इसमें देखते हैं तो आपका डी गलत है, और इसमें देखते हैं तो आपका बी, एक तो इसका जगह ये यहां होना चाहिए था और दूसरा ये गलत है। तो एक एक करके आपको सही और गलत को देखना है। अगले प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहां वृत्त बना है और वृत्त के अंदर एक वर्ग प्लस और त्रिभुज बना हुआ है, तो जो आपका वृत्त है ये तो वृत्त ही रहेगा। अब हमारा ये लाइन सीधी ऐसी ही रहेगी। अब देखते हैं त्रिभुज हमारा यहां आ जाएगा, तो पहले हम बनाएंगे त्रिभुज, प्लस हमारा नीचे रहेगा और यहां पे बन जाएगा हमारा वर्ग। तो ऐसी आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो हम देखते हैं कि देखिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज है। अब हम देखते हैं कि बीच में प्लस का निशान है, तो इसमें प्लस का है, लेकिन इसमें ये लाइन भी गलत है और ये आकृति आपकी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बच्चों देखिए, अगर आप ध्यान से प्रश्नों को करेंगे तो आपके नंबर पक्के 5 नंबर आपके बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों में आएंगे। और अगले वाले ऑप्शन को हम देखते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज के ही जैसे रहेगा, ठीक है, बीच वाली लाइन बीच में ही रहेगी, लेकिन ये वाली लाइन जो आपकी है ये लाइन आपकी इधर को आ जाएगी और ये और ये, ठीक है, और ये वाला जो काला ये वाला बिंदु है ये यहां आ जाएगा। तो अब आपको बड़े ध्यान से देखना है कि ऐसी आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है। तो ये तो है नहीं, ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें बिंदु यहां है तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम कि ये वाली आकृति हमें बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से आपको देखना है। इसमें कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं, ज्यादा घबराना आपको नहीं है, और एक एक आकृति को अगर मिलाओगे तो आपका उत्तर बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो देखिए वर्ग बना हुआ है, वर्ग तो सब में है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखनी है कि आपको क्या देखनी है। देखो इसमें जो आपको देखनी है कि ये तिरछी लाइन इधर को गई है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये तिरछी लाइन इधर को हो जाएगी कि ये किस पे है। तो देखो इस पे ये गई है तो ये गलत, इस पे ये लाइन है नहीं ये गलत, ठीक है, इस पे ये लाइन पूरी नहीं है तो ये गलत। तो हम देख रहे हैं
कि ये वाली लाइन जो हमारी है, ये लाइन केवल इस पे दिखाई दे रही है। एक इसी आकृति को ध्यान से देखने पर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखते हैं, चलो एक और मिला लेते हैं। ये हमारा इस कोने से है, तो मैंने कहा दर्पण जब यहां से लगा है तो ये इधर को है, तो ये कहां से हो जाएगा, ये आपका यहां से हो जाएगा, इस कोने से हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए कुछ प्रश्न मैं और आपको करा देता हूं। यहां देखिएगा, अगला प्रश्न को देखिएगा, बड़ा ऐसे प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। देखो ये तीर के निशान यूं में है, तो सबसे पहले ये तीर के निशान यूं हो जाएंगे, और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा। तो ये किसमें है, तो देखते हैं कि यूं होना चाहिए। इसमें तीर ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये तीर नीचे को आ गया तो ये गलत हो गया। ये तीर हमारा, इसकी डायरेक्शन गलत है, ये इधर से है तो ये गलत हो गई। और ये हमारा बिल्कुल सही है। ये तीर देखिए, ये तीर बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको बनाया ये बताया है, ठीक है। और ये वाला तीर, तो सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए इस प्रश्न को देखिएगा, त्रिभुज है, त्रिभुज तो त्रिभुज ही रहेगा, लेकिन आपको त्रिभुज तो त्रिभुज ही रहेगा, लेकिन ये आकृति जो हमारी यहां से निकली है, इस आकृति में ये इधर को निकल जाएगा। तो ऐसी आकृति केवल आपको बी दिखाई दे रही है। चलिए बच्चों, मैंने कहा इस आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल जो तीर है हमारा ये इधर को यूं बन जाएगा। तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, तो ये आपको डी में दिखाई दे रहा है। बाकी आपके ऑप्शन सारे गलत हैं। बड़े ध्यान से देखिए, आपको भी करने में मजा आएगा। अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत ही सरल आपको ये लगेगा। दर्पण देखिए, मैंने कहा था जिस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण यहां से लगा है, तो ये आकृति जो इधर को लाइन खींची है, सबसे पहले ये लाइन हमारी इधर को खींच जाएगी, ठीक है, इधर को खींच गई। और ये जो इधर को है ये इधर को हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है केवल ए, बाकी सारे गलत हैं। देखिएगा बहुत ही सरल ये आकृति, ये लाइन यहां है तो ये हमारा यहां आ जाएगी, ये बन जाएगी। ये इधर को है तो ये इधर को, और ये यूं हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसी आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है, तो ऐसा आपको बी में दिखाई दे रहा है, बाकी सारे गलत हैं। देखिए गोला जो बना है बीच में, ये ऐसा ही दिखाई देगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये जो इधर को है ये थोड़ा इधर को आ जाएगा, ये वाली आकृति यहां को बन जाएगी, ये, और ये काला इधर को है तो काला इधर को आ जाएगा, और टी इधर को है तो टी इधर से दिखाई देगा यूं, और ये लाइन इधर को है तो ये इधर को आ जाएगा। अब देखिए ऐसा किसमें है, तो ऐसा आपको देखिए, ये इसकी ये लाइन गलत, इसकी ये गलत, ऐसा केवल आपको सी वाला दिखाई दे रहा है। तो आकृतियों को आपको बनाने की कोशिश भी करनी है कि ये आकृति, जैसे कि एक आकृति है मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको दिख रहा है कि ये आकृति दर्पण में आपको कैसे दिखेगी। सपोज ये हमने एक वर्ग है, अब इसकी शुरुआत इधर से है तो इसकी ये लाइन पहले इधर को हो जाएगा और ये इधर को बन जाएगी, यूं बनेगी, ऐसे बनेगी। तो ऐसे आपको किस में नजर आ रहा है, तो ऐसे आपको केवल सी में दिखाई दे रहा होगा। तो आकृतियों को आपने बनाना भी है। ये देखिएगा, ये वर्ग मैंने आपके लिए यहां पे बना दिया, और ये लाइन जो है हमारी, ये हमारी ये रहेगी, ये तीर इधर को आ जाएगा, केवल दिशा चेंज होनी है। और
ये, और ये वर्ग जैसा आपका ये इधर को बन जाएगा और ये आपका गोल आ जाएगा। तो देखिए ऐसा आपको किस में नजर आ रहा है, ऐसा आपको केवल ए में नजर आ रहा है। देखिए ए में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ए क्या है, ए की ये दोनों बराबर है, ये भी हमने देखना है। इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। ऊपर वाला छोटा, ये वाला आपका बिल्कुल इसमें बन रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही बन रहा है। चलिए अगला को देख लेते हैं। अब देखिए ये मैं आपके सामने आकृति को बना रहा हूं, ये हमारा ऐसी रहेगी, ये इस साइड में है तो इस इधर को आ जाएगी, और ये हमारा ये आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, और 1 0 ये 1 0 ये। ऐसा हमें इसमें देखो ये नीचे को आ गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इसमें होना नहीं है, ये भी गलत है। तो ये हमारा केवल सी वाले उत्तर में दिखाई दे रहा है। और आज का अंतिम प्रश्न 20वां जो प्रश्न है वो आपके लिए है। इसमें ये सारी आकृति जो इधर को बनी है तो इधर को बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आकृति को बन जाना है, ये इधर को मुंह करी हुई है तो दर्पण प्रतिबिंब में ये इधर को बन जाएगी। तो ऐसा अगर आप देख रहे हैं तो ये केवल आपको बी वाली आकृति में नजर आ रहा है कि बी जो ऑप्शन है उसमें दर्पण प्रतिबिंब में यदि हम इस आकृति को देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं।